New NABARD DDM office inaugurated in Dima Hasao to intensify rural development. With an aim to increasing its presence to facilitate effective sustainability, economic upliftment through implementation of development projects and enterprises of the people of this district, the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, inaugurated its office at Haflong on Wednesday. The inaugural program was held at NL Daulagufu Sports Complex Conference Hall, which was attended by Donpainon 1000 Executive Member North Cachar Hills Autonomous Council. He attended the inaugural program as chief guest in presence of Provita Johari, EM and NCHC. Principal Secretary of NCHC, TT Daulagufu, James Ainge, ADC and others also attended. With the opening of the office of NABARD, it is expected to boost the rural development efforts across Dima Hasao by providing essential support to the local communities, entrepreneurs and farmers with the help of line departments and banks. Navin Kumar Roy, GM NABARD, emphasized the importance of the new office in the district to streamline its effort. आज 28 अगस्त 2024 को नाबार्ड ने आसाम में 18th DDM ऑफिस खोला है। जिला विकास प्रबंधक कार्यालय दीमा हसाओ यहाँ पर विधिवत रूप से आज से कार्य कर रहा है। हमने एक यंग अधिकारी को यहाँ पोस्ट किया है। इस जिला विकास प्रबंधक कार्यालय को खोलने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम दीमा हसाओ ज़िला से जुड़े हुए विकास के तमाम कार्यक्रम, जिसमें हम कृषि और कृषि से आधारित जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाएंगे बैंकों के सहयोग से, और बैंक को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ ज़िला के जो CD रेशियो है, जो अभी पूरे देश में सबसे कम है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम जो पहले वर्ष में हम कार्य करेंगे वो हमारे लैंप्स के साथ, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके साथ, हम FPOs के साथ काम करेंगे। हम SRLM के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में लखपति दीदी, जो दीमा हसाओ की पहली लखपति दीदी होगी, उसको भी उसका भी विकास करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यहाँ के जो दीमा बुनाई है, जो टेक्सटाइल है जिसका आप ये देख रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसका GI टैगिंग कराने के लिए नाबार्ड प्रयास कर रही है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही सफलता पाएंगे। और जब GI मिल जाएगा तो उस पर आधारित बुनकरों को लेकर उनके जीविका के लिए भी हम एक विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। हम पूरे आसाम में अपने हैंडलूम रोड मैप पर कार्य कर रहे हैं, नाबार्ड कार्य कर रही है, जिसमें हम दीमा हसाओ क्षेत्र के जो हथकरघा हैं, जो हमारी महिलाएं काम करती हैं वीविंग में, उनको भी आगे लेकर किस तरह से मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा, देश विदेश के मार्केट से जुड़ें, उसके लिए भी हम कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ जो छोटे और मझोले किसान हैं, जो कॉफ़ी उगाते हैं, उनके लिए, जो स्पाइसेस उगाते हैं, उनके लिए भी आगे आने वाले समय में बृहत प्रयोगात्मक या डेवलपमेंटल कार्यक्रम लेकर आएंगे, विकास के कार्यक्रम लेकर आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पे हमारा फोकस रहेगा, और साथ ही साथ हम इस क्षेत्र में बढ़ावा देंगे हल्दी आधारित उद्योग को, पाइनएप्पल आधारित उद्योगों को, और उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद जब यहाँ का एक स्थापना दिवस मनाया जाएगा नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का, तो हमारे दीमा हसाओ की धरती से हम विकास के कुछ कहानियों को ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का, सभी अन्य जो विकास में जुड़े हुए एजेंसीज़ हैं, उनका, जो हमारे दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल है, उनका पूरी तंत्र का, जो जिला तंत्र है, उनका सहयोग मिलेगा, और उनके सहयोग के माध्यम से हम विकास के नए आयाम इस धरती पे लिखेंगे। ऐसी उम्मीद नाबार्ड को है। बहुत बहुत। The ceremony was attended by the officers of the line departments, bankers, members of self-help group and others. An opening remark was given by CGM NABARD Lokan Das, followed by his speech by Navin Kumar Roy, GM NABARD. TT Daulagufu also spoke on the occasion. Addressing the people present by the appointed DDM NABARD, Amarjit Singh said that he is hopeful that his office will be instrumental in providing guidance to the interested upcoming entrepreneurs and communities. DGM NABARD S. Rankhol, who also happened to be the son of the soil,
also said that permanent office of the NABARD will be undoubtedly be instrumental in overall development of the district. Now we can, especially the skilling is very important. Without proper skill, they won't have the credit absorption capacity. So we will be focusing first on skill development of the SHGs, the farmers, and then upgradation of skill. Not only bringing new skill, but existing skill can also be upgraded. And we will be strengthening the farmers producers organization. We have support for FPOs. This is the farmer producer organization. We will be strengthening the farmer cooperative societies, which are PACs and LAMs in the district. We can give them a lot of support, provided those projects are feasible for bank finance in the future. So we will be doing a lot of schemes are there. Like I said, we have capacity building, exposure visit, then we have some funds for promoting innovative projects, which we can partner with KBK and other research institutions, because we cannot directly fund the individual farmers or the HHG groups. We have to implement through and implementing agencies. So we will be doing a lot of projects. And like I mentioned, we are focusing more, we also want to focus more on infrastructure development, like construction of roads, bridges, and all this, especially in the rural areas. That we will try to fund through the government, state government. And we have already sponsored one center for financial literacy here, which is stationed in Harangkajau. That CFL is supposed to cover all the blocks, and they will be going there and disseminating financial informations. What are the schemes there in the banks? What are the services being offered from the banks? What are the facilities they can avail from the banks? And then what are the things they can, especially the farmers, the people who are living in the remote areas, rural areas, what are the schemes and other facilities available with NABARD and the government departments? So these CFLs are playing a very vital role in spreading the information to the especially remote and unreached locations, we can call like that. So we are also sanctioning financial literacy programs to the banks also. Banks will go and disseminate these financial informations, and we are supporting in organizing these camps. So we are reaching out through CFLs, we are reaching out by supporting financial literacy programs conducted by banks.